अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। दिल्ली कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, PNT कॉलोनी और गिजरी रोड पर गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गयी। सुप्रीम कोर्ट के कराची में तजावुजात से मुतालिक इनकलाबी अहकामात, लाइन जेरिया की कच्ची आबादियां भी खत्म करने की हिदायत। चीफ जस्टिस का KPT की रिपोर्ट पर भी इजहार अदम इत्मीनान। वाज़ेह कर दिया कि KPT की जमीन पर सोसाइटी नहीं बन सकती। काला पुल के दोनों जानिब और नहर ख़याम पर पार्क बनाने की हिदायत कर दी। कराची में चिराग तले अंधेरा, डायरेक्टर लैंड क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट का शदीद इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस बोले, सड़क पर 5-5 करोड़ के फ्लैट्स बिके, आपके दफ्तर के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। हमें DHA की सारी कहानी मालूम है, जायजा लेंगे तो सब गैर कानूनी निकलेगा। जानते हैं कि लीजों के साथ हम भी फारिग हो जाएंगे, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं, कानून पर चलते रहेंगे। वाज़ेह कर दिया कि कैंटोनमेंट एरियाज में ग्राउंड +1 की इजाजत है। बताया जाए कि कैसे 9 मंजिलें बन गई। हुकूमत सिंध को विफाक से वाजिबुल अदा 100 अरब रुपए मिल भी गए तो ये पैसा भी बैरून मुल्क चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल सिंध के फंड्स की किल्लत के शिकवे पर चीफ जस्टिस का जवाब। कहते हैं, कराची शहरी सूबाई और वफाकी हुकूमतों की नाकामी से अब मेगा प्रॉब्लम सिटी बन गया। इस कदर बुरा हाल कि सबकी आंखें ही बंद हो चुकी। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, किसको बुलाएं। कराची की गैर कानूनी तामीरात में इदारे और उनके अफसरान मुलव्वस हैं। मामले पर गैर जानिबदार कमेटी बनाई जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी का मौक़िफ़। मेयर कराची वसीम अख्तर बोले, सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर दी। कराची का 55% हिस्सा कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है। गैर कानूनी तामीरात कराने वालों से पूछगछ होनी चाहिए। शहर का नया प्लान वक्त की जरूरत है। बच्चों से ज्यादती और कत्ल के मुजरिम को सरेआम फांसी दी जाए। कौमी असेंबली में कसरत राय से करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी ने अली मोहम्मद खान के करारदाद की मुखालफत कर दी। राजा परवेज अशरफ ने सरेआम फांसी को अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से भी करारदाद की मजम्मत। कहते हैं, करारदाद इंतहा पसंदाना सोच की अक्कासी करती है। खबरदार, होशियार, मुल्क में महंगाई के नए तूफान का खदशा। IMF की टैक्स खसारा कम करने के लिए नई फरमाइशें। 250 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाने, गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए बिजली टैरिफ में इजाफे पर जोर। रेगुलेटरी ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी में रिलीफ देने की भी मुखालफत। अगले बजट में 3 खरब की सब्सिडी भी खत्म करने की तजवीज। लाइन लॉसेस में कमी के लिए बिजली मजीद महंगी करने पर गौर। 18 माह में 11,000 अरब रुपए कर्ज लेने वाले मुजरिम है। न्याजी दौर की नाअहली की कीमत आने वाली नस्लें चुकाएंगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं, पहले चीनी एक्सपोर्ट करके कौम का हक मारा गया, अब इम्पोर्ट करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इमरान खान के वज़रा और दोस्तों की मिलों में चीनी के ज़खायर की तफसीलात सामने लाई जाए। महंगाई ने मुल्क की बुनियादें हिला कर रख दी। फॉरेन फंडिंग के जरिए मुसल्लत हुक्मरानों ने मईशत को दिवालिया कर दिया। एहसन इकबाल की अदालत में पेशी पर गुफ्तगू। मुराद सईद ने जवाब दिया, चोरी में मुलव्वस अफलातून की तरह तकरीर कर रहे हैं। एहसन इकबाल ने अपने भाई के साथ मिलकर वारदातें की। आले शरीफ की तरह एहसन इकबाल को भी फरार का रास्ता नहीं मिलेगा। एक एक पाई का हिसाब देना होगा। नून लीग की इक़्तिसादी एडवाइजरी काउंसिल का इजलास। महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट समेत मुल्क भर में आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला। मोहम्मद जुबैर ने कहा,
आवाम को आटे की मद में 40 अरब और चीनी के मद में 10 अरब का टीका लगा दिया गया। मुसद्दिक मलिक कहते हैं मुल्क की तरक्की की शरह गिरने के साथ अब तक 12 लाख मुलाजमतें जा चुकी। महंगाई की शरह 4% से 14% हो गई। हुकूमत के लिए खतरा सिर्फ महंगाई है। अवाम महंगाई पर इमरान खान से नाला है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का एतराफ, कहा हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान गिले शिकवे चलते हैं। उम्मीद है MQM और काफ लीग इमरान खान के साथ चलेगी। हमारा इमरान खान से कोई मुतालबा नहीं, हमारे साथ इमरान खान और उस्मान बुज़दार ठीक चल रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान से PTI के सीनियर रहनुमा जहांगीर खान तरीन की मुलाकात। जहांगीर तरीन की इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग। जराये के मुताबिक मुख्तसर मुलाकात में दोनों के दरमियान इख्तलाफात दूर न हो सके। वजीर आजम ने आटा बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट जहांगीर तरीन के सामने रख दी। वजीर आजम ने जहांगीर तरीन की वजाहतें मुस्तरद कर दी। हुकूमती बोर्ड ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को नामुकम्मल करार दे दिया। प्रोफेसर महमूद अयाज ने कहा मुकम्मल और ताज़ा रिपोर्ट्स तक कोई फैसला नहीं कर सकते। फिरदौस आशिक आवान का कहना है नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स भी कतरी खत बन गईं। फयाजुल हसन चौहान बोले साबित हो चुका नवाज शरीफ की बीमारी जानलेवा नहीं। पूरी आले शरीफ लंदन में है, मरियम नवाज वहां क्या करेंगी। वजीर आजम इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मुलाकात। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत-ए-हाल पर बातचीत। वजीर आजम ने मुल्क की सलामती के उमूर में ISI के किरदार को सराहा। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान नए IG सिंध की तैनाती पर इत्तेफाक। मुश्ताक महर का नाम IG सिंध के लिए फाइनल। वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया। 48 घंटे में तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। जराइम के खिलाफ इक़दाम के बायस कराची बैनुल-अक़वामी क्राइम इंडेक्स में 94 नंबर पर आ गया। IG सिंध करीम इमाम कहते हैं कि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए इक़दाम के मस्बत नताइज सामने आने लगे। सूबाई सतह पर मुख्तलिफ नौइयत के जराइम में नुमाया कमी आई। इस्लामाबाद में पानी की शदीद किल्लत। G10 में एक शख्स फौत हुआ, मिनरल वाटर से गुस्ल देना पड़ा। मुआविन खुसूसी अली अवान कौमी असम्बली में फट पड़े, कहा 2 अरब रुपए मेयर इस्लामाबाद के पास पड़े हैं लेकिन वो जारी नहीं कर रहे। तर्जमान मेयर इस्लामाबाद का कहना है कि 2 अरब रुपए के फंड्स हैं मगर जारी करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं। PTI के आने के बाद एक पैसा नहीं मिला। चौधरी परवेज इलाही से ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब की वक्त की मुलाकात। परवेज इलाही का यंग डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के मसाइल हल करने का मुतालबा। कहते हैं यंग डॉक्टर्स का बैरून मुल्क मुलाजमत को तरजीह देना अफसोसनाक होगा। हेल्थ सिस्टम की खामियां दूर करने के लिए फौरी इक़दाम करना होंगे। चीन में कोरोना वायरस के वार जारी। मजीद 67 अफराद हलाक। अमवात की तादाद 630 हो गई। 2447 नए केसेस रिपोर्ट। 30,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। सबसे पहले कोरोना वायरस से आगाह करने वाला चीनी डॉक्टर भी जान की बाजी हार गया। चीनी सदर का अमरीकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। शी जिनपिंग कहते हैं चीन कोरोना वायरस पर काबू पाने की सलाहियत रखता है। और गुलकारा सरम मारवी का शौहर हामिद अली से अलहदगी का फैसला। लाहौर फैमिली कोर्ट में खुला का दावा दायर कर दिया। शौहर पर गालियां देने, मारपीट के इल्जाम।